लाए तुम्हारे दिमाग से डिस्ट्रॉय कर दूंगा जो तुम्हारे दिमाग में इम्प्लांट करे गए हैं नो फैब और अट्रैक्शन को लेके। एंड भाई ट्रस्ट मी, जो तीसरा लाया है ना, मेजॉरिटी लोग उसको बिलीव करते हैं एंड उसी की वजह से दे विल नॉट मेक प्रोग्रेस इन देयर लाइफ। फर्स्ट लाए है नो फैब विल मेक यू मैजिकली अट्रैक्टिव टू गर्ल्स। अबे क्या बोल रहा है भाई, तू ही तो कहता था नो फैब विल मेक यू अट्रैक्टिव, लड़की आएंगी लाइफ में। अब क्या हो गया? आई नो भाई, मैंने भी अपनी मल्टीपल वीडियोस में बोला है कि नो फैब ने मेरे को अट्रैक्टिव बनाया और तुम फॉलो करोगे तो तुम भी अट्रैक्टिव बनोगे। बट भाई मैंने कभी ये प्रॉमिस नहीं करा कि मैजिकली तुम लोग अट्रैक्टिव बन जाओगे। मैंने बार बार यही बोला है कि नो फैप इज अ फ्यूल, तुम्हें उस फ्यूल को यूज करना पड़ेगा टू बिकम अट्रैक्टिव टू गर्ल्स। तुम्हें जिम जाना है, अपने लुक्स पे काम करना है और अपने सोशल स्किल्स पे काम करना है। और इस बात में कोई डाउट नहीं कि नो फैप तुम्हें अट्रैक्टिव बनाएगा, बट लोग ना मैजिकली सोचते हैं कि भाई अगर मैं डेट 10 या डेट 20 पे पहुंच जाऊंगा ना तो मैजिकली, जैसे वो परफ्यूम ऐड में नहीं होता कि बंदा भाई कोई परफ्यूम सा छिड़कता है और एकदम से लड़कियां लड़कियां आ जाती है। लोगों को लगता है नो फैब ऐसे वर्क करता है, ऐसे कुछ वर्क नहीं करता ब्रो। हाँ भाई, मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि सबकॉन्शियसली तुम्हारी पर्सनालिटी इफेक्ट करती है। लेट्स से दो एग्जांपल है, एक बंदा लेते हैं, ये बंदा नो फैब फॉलो नहीं कर रहा। ये सुबह उठा है और इसने उठते ही फोन देखा है और फोन में उसको एक हॉट सी रील दिखी है। इसे उठे हुए वैंचो अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ है एंड ही फकिंग रिलैप्स, इसको फर्क भी नहीं पड़ता। इसने सुबह सुबह मास्टरबेट करा और अब ये रेडी हो गए उस पार्टी में जा रहा है। फिर ये देखता है अपनी क्रश को डांस करते हुए, बट ये पता नहीं क्यों ओवर थिंक करने लगता है, ये कॉन्फिडेंटली बात नहीं कर पाता। ये साइड में खड़ा हुआ उसको मुड़ मुड़ के देखता है और जेलस फील करता है उस बंदे से जो उसके साथ डांस कर रहा है। और वहीं पे वर्जन नंबर 2 है, ये बंदा नो फैप को फॉलो कर रहा है, ये बाकी अच्छी हैबिट्स भी कर रहा है लेकिन इसके अंदर कोई गिल्ट नहीं है, कोई शेम नहीं है। ये सुबह उठते ही फोन नहीं देख रहा। ये बंदा सुबह उठा है, इसने मेडिटेशन करा है, ये जिम भी गया है सुबह सुबह क्योंकि इसको पता था कि शाम को पार्टी में जाना है तो मेरा जिम स्किप हो जाएगा। ये बंदा जिम से आता है रेडी होके, पार्टी में जैसे एंटर करता है ये उसी सेम बंदी को देखता है डांस करते हुए। ये बंदा ओवर थिंक नहीं कर रहा ऑब्वियसली, क्योंकि इसके दिमाग में वो गंद नहीं भर रखा। ये गिल्ट फील नहीं कर रहा, ही फकिंग फील्स प्राउड ऑफ हिमसेल्फ। इसको पता है कि मैं अपनी लाइफ में प्रोग्रेस बना रहा हूँ। ये बंदा कॉन्फिडेंटली जाता है उस बंदी को अप्रोच करता है और उसके साथ डांस करने लगता है। और भाई ये मेरी स्टोरी थी, मेरे को याद है जब मेरी स्कूल की फेयरवेल पार्टी थी उस टाइम पे इतना कुछ नो फैब मेरे को पता भी नहीं था, ठीक है, क्या होता है। बाकी सब लोगों की तरह मैं भी पॉर्न देख रहा हूँ, मास्टरबेट कर रहा हूँ, है ना। तो मेरे को याद है मैं जब उस पार्टी में जाता हूँ मैं सेम अपनी क्रश को देखता हूँ, ठीक, चलो मैं उतना भी नहीं था कि मैंने उससे बात ही नहीं करी, मैं सिर्फ उससे हाय बोल के आ गया था। बट मैं पूरी पार्टी में देखता हूँ भाई, मैं मतलब डांस ही नहीं कर पा, डांस वांस भी छोड़ दो, मैं बिल्कुल एक साइड कैरेक्टर की तरह दूर खड़े होकर उसको देख रहा हूँ और वो अपना एंजॉय कर रही है। एंड बूम, 2-3 साल बाद नो फैप फॉलो करने के बाद, सेल्फ इंप्रूवमेंट करने के बाद, मैं एक और इवेंट में जाता हूँ कॉलेज के। ऑब्वियसली 2-3 फीमेल फ्रेंड्स थी, मैं उनके साथ घूम रहा हूँ, हम लोग डांस कर रहे हैं, डीजे वीजे सही गाने चल रहे हैं, ठीक है। मैं जैसे ही जाता हूँ मेरे को एक और सामने से मेरी दोस्त मेरे को दिखती है। वो मेरे को ऐसे हाथ मिलाने के लिए आगे आती है और मैं हाथ नहीं मिलाता, मैं उसका हाथ ऐसे पकड़ता हूँ और उसको डांस फ्लोर में खींच के लेके जाता हूँ। हम लोग डांस करते हैं, उतने में दिखता हूँ एक नई लड़की जिससे मैं आज तक नहीं मिला था, वो आती है एकदम से और हम दोनों एकदम से आई कांटेक्ट मेंटेन करते हैं और हम दोनों डांस करने लग जाते हैं और डांस करते करते मैं उससे अपना इंट्रोडक्शन करता हूँ। आई वॉज फीलिंग लाइक अ फकिंग अट्रैक्टिव मैन ब्रो। लाइक डे और नाइट का डिफरेंस होता है तुम्हारी पर्सनालिटी में जब तुम नो फैप फॉलो करते हो। अब ये मत सोचना मैजिकली तुम अट्रैक्टिव बन जाओगे, इट विल टेक टाइम, इट विल टेक एफर्ट्स, बट यू विल बिकम द मैन यू वांट टू बी। यू विल नेवर मेक एनी प्रोग्रेस इन योर लाइफ इफ यू डोंट फॉलो नो फैप। भाई मैं तुम्हें सच्चाई बताऊं ना, तुम अपने करियर में कुछ नहीं उखाड़ पाओगे जब तक तुम नो फैप को फॉलो नहीं करोगे। ट्रस्ट मी, लूजर बन के रह जाओगे पूरी जिंदगी। अबे भाई अब इन दोनों चीज का क्या लेना देना यार, कुछ भी मत बोल। भाई मैं कुछ भी नहीं बोल रहा, मैं तुम्हें खुद समझाता हूँ। देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। अगर मैं तुम्हें सिंपल टर्म्स में बताऊँ ना, तो एज अ ह्यूमन बीइंग हम लोग ये सारे लेवल्स को डिजायर करते हैं एंड नीचे से शुरू करेंगे। जब तक एक स्टेप कंप्लीट नहीं हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप तक हम लोग नहीं पहुंच पाएंगे। मैं चाहता हूँ तुम एक बार ये पिरामिड को देखो। स्टेज नंबर फर्स्ट आती है फिजियोलॉजिकल नीड्स, इसमें आता है तुम्हारा फूड एंड शेल्टर। एंड भाई यू शुड बी ग्रेटफुल टू योर पेरेंट्स, तुम्हारे पास इनफ पैसा है, तुम्हें खाना मिल रहा है, तुम्हारे सर पे छत है ना भाई। अगर तुम्हारे सर, भाई किसी के साथ ना हो ऐसा, लेकिन अगर तुम्हारे सामने खाना नहीं होता और सर पे छत नहीं होती ना, तो तुम लड़कियों के बारे में या नो फैप के बारे में नहीं सोचते, तुम सोचते भैंचो भूख लग रही है खाना लाओ, है ना। और सेकंड स्टेज आती है सेफ्टी। सेफ्टी मीन्स कि जो तुम्हारे
आज सर पे छत है, आज जो तुम्हारे सामने खाना है वो कल भी रहे। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। आई नो तुम अभी करियर में बहुत इनिशियल स्टेज पे हो, ठीक है, तुम अभी स्टूडेंट हो, तो तुम्हें ना ज़्यादा सोचना नहीं पड़ रहा, बट तुम्हारी लाइफ में सेफ्टी है भाई, ऑब्वियसली। तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें सब कुछ ला के देख रहे हैं। तुम्हारे पास फ़ोन है, तुम्हारे पास इंटरनेट है, तुम्हारे पास लैपटॉप है, तुम्हारे पास ईयरफ़ोन, तुम्हारे पास सब तो है भाई, सब कुछ है तुम्हारे पास। तो तुम्हारी ये 2 नीड तो चेक हो गई भाई, ये 2 नीड तुम्हारी फुलफ़िल हो रही है। लेकिन दिक्कत आती है थर्ड स्टेज पे, व्हिच इज़ लव एंड बिलॉन्गिंग। यहाँ पे तुम्हारी इंटिमेसी आती है। यहीं पे सारी की सारी गड़बड़ शुरू हो जाती है। तुम्हारी लाइफ़ में कोई लड़की नहीं है, तुम बहुत ज़्यादा लोनली फ़ील कर रहे हो। ऑब्वियसली तुम करोगे भाई, क्योंकि ये नीड है। एज़ अ ह्यूमन बीइंग हमारी नीड है। हमें भाई प्यार चाहिए, हमें इंटिमेसी चाहिए। लेकिन यहाँ पे ही तो सारा सारा बहन जो चुतियाप्पा हो रहा है। तुम्हारी लाइफ में लड़की नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास एक फेक इंटीमेसी को महसूस करने का तरीका है, व्हिच इज़ पोर्न एंड मास्टरबेशन। और भाई इसलिए तुम्हें इतना प्लेज़र भी आता है, बट वो फेक है। तुम्हारे ब्रेन को पता है कि भाई मैंने रियल लाइफ में कुछ एक्सपीरियंस नहीं करा, मैंने फ़ोन में देख के हिलाया है बस। और जब तक तुम ये करते रहोगे ना, तब तक तुम्हारे अंदर वो डिज़ायर नहीं आएगी टू बिकम अ मैन एंड अट्रैक्ट पार्टनर इन योर लाइफ। मैं भाई तुम्हें खुद बताता हूँ, जब तक मैं एडिक्ट था ना इन सब चीज़ों का, मैंने अपने आप पे काम ही नहीं करा, क्योंकि काम क्यों करूँगा मैं, जब मेरे को फेक वो सारी चीज़ें मिल रही है, फेक ही मिल रही है, लेकिन मिल तो रही है ना, तो मैं क्यों अपने आप पे काम करूँगा। और जब मैंने नोफैप को फ़ॉलो करा, तब मैं क्रेव करने लगा और ज़्यादा फीमेल अटेंशन और इंटीमेसी। देन आई बिकेम अट्रैक्टिव। तब मैंने अपने आप पे काम करा, मैं तब जिम गया, मैंने तब सोशल स्किल्स पे काम करा, तब मैंने डेटिंग के डायनामिक्स को समझा, तब मैंने सीखा भाई कि लड़कियों से कैसे बात करते, कैसे नेविगेट करनी है डेटिंग लाइफ। उससे पहले तक मैंने इन सब चीज़ों में इसलिए फोकस नहीं करा क्योंकि मैं पॉर्न देख रहा हूँ, मास्टरबेशन कर रहा हूँ, तो जो मेरी ये वाली नीड थी वो तो फुलफिल हो रही है ना, तो मेरे को मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। और अगर तुम भाई नो फैप नहीं करोगे ना, तुम इस स्टेज में अटके रह जाओगे भाई। ट्रस्ट मी, 25-26 साल में जब तुम देखोगे तुम्हारी लाइफ में कोई लड़की नहीं है, तुम अभी भी पॉर्न देख रहे हो, मास्टरबेट कर रहे हो ना, अपने करियर में, अपने बिज़नेस में भी नहीं फ़ोकस कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में वो बार-बार ही वो लड़कियों के ही तो थॉट आते रहेंगे। क्योंकि तुम्हारी वो नीड तो फुलफ़िल ही नहीं हो रखी भाई, कैसे फ़ोकस कर लोगे? 2 वर्ज़न है, एक बंदा है, इसकी लाइफ में भाई लड़कियाँ हैं, ठीक है? उसका अच्छा रिलेशनशिप है, इसकी ये जो नीड है ना ये वाली, रिलेशनशिप, लव एंड बिलॉन्गिंग वाली, वो फुलफ़िल हो रही है। ऑब्वियसली फिर ही तो ये नेक्स्ट स्टेज में जाएगा, जो कि सेल्फ एस्टीम है, सेल्फ एक्चुअलाइज़ेशन है। तभी तो ये नेक्स्ट स्टेज में जा पाएगा, जब इसकी ये वाली नीड फुलफ़िल होगी। लेकिन अगर तुम्हारी ये वाली नीड फुलफ़िल ही नहीं होगी, तुम नो फैप कर ही नहीं रहे, तुम पॉर्न ही देख रहे हो, मास्टरबेट कर रहे हो, उसी स्टेज में अटके रह गए, तो तुम कैसे फ़ोकस कर पाओगे अपने बिज़नेस में? तुम काम करने भी बैठोगे तो तुम्हारे दिमाग में आएगा कि यार उस बंदी ने रिप्लाई नहीं करा, भाई मेरी लाइफ़ में कोई नहीं है, कर ही नहीं पाओगे फ़ोकस भाई। मैं तुम्हें अपना खुद एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अभी मेरी किसी बंदी से बात नहीं हो रही, आई एम ऑल इन मतलब किसी बंदी से बात नहीं हो रही, मैं किसी के साथ टेक्स्टिंग फ़ेज़ में नहीं हूँ। हाँ, मैं जिम विम में जाके बात कर लेता हूँ, ठीक है? और कुछ मेबी हो भी जाए, बट मेरे दिमाग में वो इतना ज़्यादा नहीं भरा पड़ा, और इसलिए मैं इतना ज़्यादा यूट्यूब पे फ़ोकस करूँ। और तुमने खुद ही देखा उसका रिज़ल्ट भाई, 100 सब्सक्राइबर थे मेरे जून में। जुलाई एंड में ऑलमोस्ट 500 होने वाले हैं। शायद जब तक तुम ये वीडियो देख रहे हो 500 क्रॉस हो जाएँगे। और अगर भाई लेट्स से अगर मेरी ये जो डिज़ायर है लव एंड बिलॉन्गिंग की, अगर ये फुलफ़िल ही नहीं हुई होती, मैं इसी गोल चक्कर में फँस के रह जाता ना, मैं अभी भी लड़कियों को ही चेज़ कर रहा होता, मैं अपने इस काम पे फ़ोकस ही नहीं कर पाता। नहीं भाई, मैं कर लूँगा फ़ोकस भाई, मैं अलग बंदा हूँ, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों में, मैं फाड़ दूँगा अपने करियर में। भाई ये गलती बिल्कुल मत करना, तुम नहीं कर पाओगे फ़ोकस, ये तो वही बात हो गई ना। लेट्स से एक बंदे का जो सबसे फर्स्ट स्टेप है फिज़ियोलॉजिकल नीड, वही फुलफ़िल नहीं है, उसके पास ना तो खाना है, ना तो शेल्टर है। वो बंदा कैसे सोच सकता है कि भाई मैं लव एंड बिलॉन्गिंग एक्सपीरियंस, वो सोचेगा ही नहीं लड़कियों के बारे में भाई, क्योंकि तुम्हारी नीड ही वही है, तुम्हारी सबसे नीचे वाली नीड ही पूरी नहीं हो रही, तो तुम आगे के बारे में कैसे सोचोगे? जब तक तुम्हारी लव एंड बिलॉन्गिंग वाली नीड ही पूरी नहीं हो पाएगी, तो तुम नहीं फोकस कर पाओगे भाई, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए फोकस करना अपने काम में। थर्ड और सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है, 30 डेज़ ऑफ नो फैप विल चेंज योर फकिंग लाइफ। भाई ट्रस्ट में कुछ नहीं होने वाला। बहुत सारे लोग कमेंट भी करते हैं और ऐसी वीडियोज़ भी बनाते हैं कि भाई डे 30 पे क्या होता है, क्या बेनिफिट, ऐसे कुछ नहीं होने वाला ब्रो। कोई बटन नहीं है ना, कोई वीडियो गेम थोड़ी ना चल रही है कि तुम 30 लेवल पे पहुँच जाओगे तो तुम ये वाली एबिलिटी अनलॉक कर लोगे, नहीं होने वाला भाई ऐसे, इतना फुद्दू लगता है सुनने में। बट भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला ब्रो, ट्रस्ट मी। तुम्हें नो फैप पे फोकस ही नहीं करना, यू नीड टू फकिंग फोकस ऑन लो फैप। भाई कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हें बता दूँ कैसे नो फैप करो, तुम पहली बात तो कभी डे 30 पे पहुँच ही नहीं पाओगे। क्योंकि तुमने इतने लंबे टाइम से पॉर्न देखा है, कैसे छोड़ दोगे 30 दिन तक क्या? अभी तुम्हें जो 30 दिन में 30 बार ही कर रहे हो, कैसे 30 दिन तक बिना रुके कर लो? नहीं कर पाओगे ना भाई, टाइम लगेगा उस पॉइंट तक पहुँचने में।
यू नीड टू फोकस ऑन लो फैब ब्रो। तुम भाई ट्रैक करो, बेसिकली ट्रैक ट्रैक करो कि मैंने एक हफ्ते में कितनी बारी रिलैप्स करा। लेट्स से तुमने 4-5 बारी रिलैप्स करा, नेक्स्ट हफ्ते ट्राई करो मैं एक बारी कम करूँ। लेट्स से तुमने पहले हफ्ते 4 बारी रिलैप्स करा, अगले हफ्ते 3 का टारगेट रखो, फिर 2 का टारगेट रखो। ऐसे तुम देखोगे, तुम थोड़े टाइम लगेगा लेकिन तुम 3-4-6 महीने में बहुत अच्छी प्रोग्रेस बनाओगे। और ये एकमात्र तरीका है भाई नो फैप को फॉलो करने का। और धीरे धीरे तुम उस पॉइंट पे पहुंच जाओगे कि तुम्हें याद भी नहीं रहेगा कि मैंने कभी मास्टरबेट करा था। एंड इस पॉइंट को मैं कहता हूँ द गोल्डन पॉइंट ऑफ नो फैप। जब तुम्हारे दिमाग में तुम करते ही, तुम एसोसिएट ही नहीं करते हो। जब भी तुम्हारा दोस्त कोई बोले कि भाई कब लास्ट देखा था पॉर्न वॉर्न, तो तुम्हें याद ही करना पड़ जाए कि मैंने कब, मेरे को खुद ही याद नहीं भाई। क्योंकि तुम एसोसिएट ही नहीं कर पा रहे, तुम वो आदमी बन चुके हो जो ये एडिक्शन से बिल्कुल फ्री है। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज द गोल्डन पॉइंट आई वॉन्ट यू टू रीच। और अगर तुम्हें मेरी और ज़्यादा हेल्प चाहिए तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दे रखे हैं, तुम उसको चेकआउट ज़रूर कर सकते हो। अब हम मिलेंगे कल रात 8 बजे नेक्स्ट वीडियो में।